नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और अब हम बात करेंगे भागलपुर की। भागलपुर लोकसभा सीट पर एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत का। भागलपुर में दूसरे फेज में वोटिंग हुई। 26 अप्रैल को यहाँ पर मतदान हुआ। यहाँ से एनडीए के उम्मीदवार अजय कुमार मंडल हैं और जो कि जेडीयू से ताल्लुक़ रखते हैं। वहीं पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब कांग्रेस या आईएनसी से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर यहाँ से अजीत शर्मा चुनावी अखाड़े में उतरे थे और ये भागलपुर विधानसभा सीट से विधायक भी हैं और बॉलीवुड की अभिनेत्री के पिता भी हैं और इनकी बेटी नेहा शर्मा ये चुनाव प्रचार में भी भागलपुर आई हुई थी विगत दिनों में। ये भी देखा गया है इन चुनावों और पहले के कुछ चुनाव में, चाहे वो पंचायत स्तर का चुनाव हो या विधानसभा या लोकसभा, अगर कोई सेलिब्रिटी के रिलेटिव चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे माँ बाप भाई बहन कुछ हो, उनके लाख प्रचार के बावजूद वो सीट जो है वो निकल जाती है उनके रिलेटिव के हाथ से और वो चुनाव हार जा रहे हैं। तो ये देखा गया है और इसी का एक नमूना काफ़ी हद तक भागलपुर में दिखा। भागलपुर में 53.50% वोटिंग हुई और जो कि विगत साल से तकरीबन 4% कम था। यहाँ पे स्थानीय सांसद अजय कुमार मंडल हैं, निवर्तमान सांसद जनता दल यूनाइटेड के हैं और यहाँ पर चुनाव के दिन आते आते अगड़ा और पिछड़ा का खेल हो गया, जहाँ पर अगड़े में जो है भूमियार राजपूत कायस्थ समाज की वोट चली गई, जो है वो कांग्रेस के हिस्से और साथ ही यादव और मुसलमानों का भी वोट गया। और यहाँ पर एनडीए के उम्मीदवार जो जेडीयू के उम्मीदवार थे मंडल, तो उनके साथ जो है वो महादलित का वोट, दलित का वोट और एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो होता है उसका वोट चला गया, जो कि वहाँ काफ़ी तादाद में है, मायने रखती है। और अगर हम बात करें यहाँ के विधानसभा क्षेत्र की, तो भागलपुर जिला के अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र आता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 6 की 6 विधानसभा सीटों पर जनता दल यू के उम्मीदवार अजय कुमार मंडल को लीड मिली थी। यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें की बात करें तो बिहिपुर, पीरपैंती, रिजर्व्ड और कहलगांव, ये 3 सीटें बीजेपी के हिस्से है। वहीं पर गोपालपुर जो है वो सीट आरजेडी के हिस्से है, भागलपुर कांग्रेस के हिस्से और नाथनगर आरजेडी के हिस्से है। भागलपुर के ही विधायक हैं कांग्रेस के अजीत शर्मा और नेहा शर्मा बॉलीवुड अभिनेत्री के पिता हैं और काफ़ी रसूखदार हैं, भूमियार जाति से आते हैं और इस कारण से जो है इन्हें टिकट दिया गया और इन्होंने चुनाव काफ़ी अच्छा लड़ा, काफ़ी कांटे की टक्कर हुई है, काफ़ी कड़ा मुकाबला हुआ है भागलपुर में। लेकिन आखिरी वक्त में अगड़ा और पिछड़ा की बात जब बनी तो मामला अजीत शर्मा के हाथ से फिसलता चला गया। काफ़ी अच्छा चुनावी मैनेजमेंट करते हैं अजीत शर्मा। चुनाव प्रबंधन जब हम लोग गए थे तो काफ़ी फील्ड पे दिख रहा था और जो है पैसा भी अच्छा खासा जो है वो मतलब इन प्रबंधन में खर्च किया। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो अजय मंडल को 6 लाख से ज़्यादा वोट मिला था, 60% वोट मिला था। वहीं पे आरजेडी के बुलो मंडल को 3.5 लाख के करीब वोट मिला था, जो 33% था। हार जीत का अंतर 3.25 लाख था। अजय मंडल 3.25 लाख वोट से जीते, जो 27% का मार्जिन रखता है। वहीं पर 2014 के चुनाव में आरजेडी से बुलो मंडल चुनाव जीत गए, उन्हें 4.25 लाख वोट मिला, 38%। और बीजेपी के शहनवाज हुसैन को 3,58,000 वोट मिला, 37%। और हार जीत का अंतर महज 10,000 था, 1% से भी कम मतों से शाहनवाज हुसैन जो कि भागलपुर के सांसद भी रहे हैं वो चुनाव हार गए। शहनवाज हुसैन प्रवक्ता बीजेपी के रहे हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं, सुपौल ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके बाद जो है अगर हम बात करें भागलपुर लोकसभा सीट पर न्यूज़ ट्रायल भारत के प्रेडिक्शन के एग्जिट पोल की, तो न्यूज़ ट्रायल भारत 100% गारंटी के साथ भागलपुर की सीट दे रहा है जनता दल यूनाइटेड को। भागलपुर की सीट जेडीयू जीत रही है, भागलपुर की सीट अजय कुमार मंडल जीत रहे हैं, भागलपुर की सीट एनडीए जीत रही है, भागलपुर की सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस हार रही है, भागलपुर की सीट इंडिया गठबंधन हार रही है और ये सीट जा रही है एनडीए को। तो 100% गारंटीड रिजल्ट है, गारंटीड एग्जिट पोल है ये भागलपुर की सीट एनडीए उम्मीदवार जो है एनडीए गठबंधन खो रहा है। हार जीत का मार्जिन थोड़ा कम होगा, 50,000 के आसपास का मार्जिन होगा,
इस चुनाव में भूमियार जाति के उम्मीदवार अजीत शर्मा पर भारी पड़ गए अत्यंत पिछड़ा जाति के अजय कुमार मंडल। तो ये सीट एनडीए को। हम अब सीधे चलते हैं बांका लोकसभा सीट। बांका लोकसभा सीट जहाँ पे दूसरे फेज में ही वोटिंग हुई, 26 अप्रैल को वोटिंग हुई। यहाँ से जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार पुराने आरजेडी के धुरंधर गिरधारी यादव रहे और इंडिया गठबंधन से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार जो हैं वो लालू प्रसाद यादव के काफ़ी बेहद करीबी जयप्रकाश नारायण यादव चुनावी अखाड़े में अपनी किस्मत आजमा रहे थे। वोटिंग जो है वो 54.5% हुई और पिछले साल के मुकाबले 4% कम मतदान हुआ। 2019 में ये सीट गिरधारी यादव जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार ने जीती थी, वही निवर्तमान सांसद है और एक बार फिर से जनता दल यूनाइटेड ने उन पर भरोसा जता के बांका लोकसभा क्षेत्र से लड़ाया है। यहाँ पे 6 विधानसभा सीटें हैं जिसमें 2 जिले आते हैं। 2 जिले के अंतर्गत ये 6 विधानसभा सीटें हैं। भागलपुर जिले से सुल्तानपुर आती है जहाँ से जेडीयू के विधायक हैं और बांका जिले से 5 विधानसभा सीटें आती हैं जिसमें 2 सुरक्षित सीटें हैं। धौरैया सुरक्षित से आरजेडी के विधायक हैं, कटोरिया सुरक्षित से बीजेपी के विधायक हैं, अमरपुर से जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं, बांका से बीजेपी के विधायक हैं, बेलहर से जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में 6 की 6 विधानसभा सीटों पर जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार गिरधारी यादव ने बढ़त बनाई थी। कहीं पर भी राजद गठबंधन ने बढ़त नहीं बनाई थी। 2019 के परिणाम पर नजर दौड़ाएं तो गिरधारी यादव को 5.25 लाख वोट मिला था 48%, और जयप्रकाश यादव को 3.25 लाख वोट मिला था 28%। यहाँ से पुतुल कुमारी जो दिग्विजय सिंह की धर्मपत्नी थी वो 1 लाख वोट लाने में कामयाब हुई, 10% वोट मिला था और कुल 10 लाख के आसपास वैलिड वोट्स पड़े थे जिसमें 2 लाख के अंतर से गिरधारी यादव ने जयप्रकाश नारायण यादव को राजद उम्मीदवार को हराया था और ये जीत का हार का जो प्रतिशत था वो 20% था। 2014 के चुनाव में यहाँ से जयप्रकाश नारायण यादव आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पे चुनाव जीत गए थे। उनको तकरीबन 3 लाख वोट मिला था 32%, और जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के पुतुल कुमारी दिग्विजय सिंह की धर्मपत्नी जो है उनको 3.25 लाख वोट मिला था 31% वोट, और सीपीआई के संजय कुमार को 2.25 लाख वोट मिला था 25% वोट। और यहाँ पे हार जीत का अंतर बस 10,000 का था, 9 लाख वैलिड वोट्स पड़े थे। 10,000 से राष्ट्रीय जनता दल के जयप्रकाश नारायण यादव ने पुतुल कुमारी बीजेपी के उम्मीदवार को पराजित किया था। तो यहाँ पर न्यूज़ ट्रायल भारत का ये अनुमान है कि जो बांका लोकसभा सीट है, न्यूज़ ट्रायल भारत 100% गारंटी के साथ ये सीट दे रहा है जनता दल यूनाइटेड को। जनता दल यूनाइटेड जो है वो बांका लोकसभा सीट जीत रही है, एनडीए गठबंधन बांका लोकसभा सीट जीत रही है, इंडिया गठबंधन बांका लोकसभा सीट हार रही है। आरजेडी के धुरंधर जयप्रकाश नारायण यादव लालू के बेहद करीबी एक बार फिर बांका लोकसभा सीट से चुनाव हार रहे हैं। इनको राजपूत वोटरों ने अंतिम समय पर धोखा दिया। राजपूतों का वोट राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार की तरफ नहीं जाकर जनता दल के गिरधारी यादव के पल्ले चला गया। गिरधारी यादव को एक और खास मदद मिल जाती है, पुराने राष्ट्रीय जनता दल के खिलाड़ी रहे हैं और इस कारण से यादवों में भी अच्छी खासी पैठ है और यादव वोटर्स को तोड़ने में सफल हो जाते हैं। तो बांका सीट हम दे रहे हैं जनता दल यूनाइटेड को। अब बात करते हैं हम झंझारपुर लोकसभा सीट की। झंझारपुर लोकसभा सीट में तीसरे फेज में 7 मई को चुनाव हुआ। यहाँ जो है वो ये सीट जो है राष्ट्रीय जनता दल के खाते में थी। यहाँ से देवेंद्र प्रसाद यादव सांसद हुआ करते थे जो कि जनता दल यूनाइटेड और राजद में रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी ये रहे हैं और फिलहाल ये नाराज चल रहे थे और पार्टी को इन्होंने खत भी लिखा था जिसका जवाब नहीं आया। तो एक तरफ से पार्टी को इनसे फिलहाल राजद को लेना देना नहीं था। ये पूर्णिया में पप्पू यादव के समर्थन में सभाएं कर रहे थे और सिवान में हिना साहब के समर्थन में सभाएं कर रहे थे और 1977 में ही विधायक बने थे ये, और इन्हीं की सीट को छोड़कर यहाँ से जो है वो कर्पूरी ठाकुर ने चुनाव लड़ा था और विधानसभा गए थे पहली बार। तो यहाँ पर ये चुनाव ये झंझारपुर से इस बार देवेंद्र प्रसाद यादव नहीं लड़ रहे थे। ये सीट विकासशील इंसान पार्टी जो मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी है जिसका कि सिंबल महिला पर्स है
उनके हिस्से गया और सुमन कुमार महासेठ को यहाँ पर वीआईपी ने, इंडिया गठबंधन ने उम्मीदवार के तौर पे मैदान में उतारा। वहीं जनता दल यू ने एक बार फिर से रामप्रीत मंडल को ही चुनावी अखाड़े में उतारा। रामप्रीत मंडल के खिलाफ काफ़ी इनकम्बेंसी फैक्टर था, लेकिन यहाँ पर झंझारपुर में जो राजद के विद्रोही उम्मीदवार थे जो गुलाब यादव, तो उन्होंने मामला ख़राब कर दिया। एक जीती हुई सीट जो तकरीबन इंडिया गठबंधन के हिस्से चली जाती, पाले चली जाती, वो सीट गुलाब यादव ने यहाँ पर हरा दिया। अगर गुलाब यादव को ये टिकट दिया जाता राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के तौर पे और ये वीआईपी के हिस्से ये सीट नहीं डाली जाती, तो ये खाते में राजद के जीत के खाते में आ जाती। तो जितना वोट गुलाब यादव काट रहे हैं, बस उतने ही मार्जिन से, वोटों की मार्जिन से यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव जीत रही है। यहाँ पर भी 54.5% मतदान हुआ। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 3% कम मतदान हुआ। यहाँ पर भी 6 लोकसभा विधानसभा सीटें हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में 6 की 6 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता दल यूने के उम्मीदवार ने बढ़त बनाई हुई थी। 2019 में भी यहाँ पर रामप्रीत मंडल ही चुनाव जीते थे। निवर्तमान सांसद एक बार फिर से चुनावी अखाड़े में 2019 में 6 की 6 विधानसभा सीटों से रामप्रीत मंडल ने बढ़त बनाई हुई थी। यहाँ 6 विधानसभा सीटें हैं, खजौली, राजनगर, सुरक्षित, झंझारपुर, जो तीनों विधानसभा सीटें यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं। वहीं पर बाबू बरही और फुलपरास से जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं और एकमात्र विधानसभा सीट आती है लोखा, जहां से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में रामप्रीत मंडल को यहाँ पे 6 लाख से ज़्यादा वोट मिला था, 57% के करीब वोट, और राजद के गुलाब यादव को 3.25 लाख वोट मिला था, 26% वोट। और यहाँ पे कुल 11.25 लाख की वोटिंग वैलिड वोट्स हुए थे और 3.25 लाख 30% के मार्जिन से यहाँ पर रामप्रीत मंडल 2019 का लोकसभा चुनाव जीत गए थे। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी ने बीरेंद्र कुमार चौधरी को चुनावी अखाड़े में उतारा था, जिसे 3,35,000 वोट मिला था, 36%। वहीं आरजेडी ने मंगनी लाल मंडल को चुनावी मैदान में उतारा था, 2,80,000 वोट मिला था, 30%। और जेडीयू ने देवेंद्र प्रसाद यादव को चुनावी अखाड़े में उतारा था, 20% वोट लाया था। इन्होंने 1,85,000 वोट मिले थे। कुल 9.5 लाख वोट हुई थी, वैलिड वोट 57%। और जीत का मार्जिन जो है बीजेपी का मंगनी लाल मंडल के के कंपैरिजन में वो 55,000 वोटों से था। तो न्यूज़ ट्रायल भारत जो कि है एक बार अपना एग्जिट पोल में फिर से जो ये सीट है झंझारपुर सीट जनता दल यूनाइटेड को दे रही है। 100% गारंटीड सीट झंझारपुर सीट जनता दल यूनाइटेड चुनाव जीत रही है। एनडीए के खाते में झंझारपुर लोकसभा सीट आ रही है, इंडिया गठबंधन झंझारपुर लोकसभा सीट हार रही है और वीआईपी के कैंडिडेट जो है वो यहाँ से चुनाव हार रहे हैं। जो है ये एक पहली सीट थी वीआईपी की इस 40 लोकसभा सीटों में जहाँ चुनाव हुआ था, और ये सीट के साथ बाकी 2 सीटें पे वीआईपी इस लोकसभा चुनाव में हार रही है। कोई खास प्रभाव मुकेश सहनी का नहीं दिखा। उनके वोटर्स जो है पूरी मतलब समूचे तादाद में मतदान करते नहीं दिखे। मधेपुरा में भी विधानसभा सीट में देखा गया कि वहाँ पर सहनियों ने इस कारण से राजद को वोट नहीं दिया कि विधानसभा सीट में जब वीआईपी के उम्मीदवार सहनी जाति से थे तो आरजेडी यादव वोटरों ने उन्हें वोट नहीं दिया। तो इसके साथ ही जो अभी हमने परिचर्चा की उसमें भागलपुर सीट हमने जेडीयू को दिया, झंझारपुर सीट हमने जेडीयू को दिया।